सेना में नई भर्तियों का ना आना ये तो कोई समझे ना समझे, हम जरूर समझते हैं। आपको याद होगा देश में सेना में अटकी हुई भर्तियों को लेकर इस साल जब आवाज उठी, प्रदर्शन हुए, तो सरकार ने फटाफट अग्निपथ नाम की एक स्कीम का आइडिया जो है वो फ्लोट कर दिया था। तब से अब तक उम्मीद लगाई जा रही है, जो छात्र है वो उम्मीद लगा रहे हैं कि भैया ये स्कीम कब आएगी, कितनी भर्तियां इसमें निकाली जाएंगी और कितनी होगी सैलरी। सोच तो आप ये भी रही होंगे कि ये स्कीम सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए फायदेमंद आखिर होगी भी या नहीं। चलिए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। वैसे तो अग्निपथ सुनकर आपको बच्चन साहब याद आए होंगे। वैसे सेना में भर्ती की चाह रखने वाले भी बिल्कुल अग्निपथ से ही गुजर रहे हैं इस वक्त। इसीलिए तो भारत सरकार जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम की घोषणा करने वाली है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसकी डिटेल्स फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन वो सूत्र है ना, उनके हवाले से कुछ बातें जो हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें, अग्निपथ नाम की इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर पुकारा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ सिस्टम के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसके बाद 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे। अग्निवीरों को उनकी सेवा के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के जरिए ऑफिसर रैंक से कम पर थल सेना, वायु सेना और नौसेना में हर साल 45,000, 50,000 भर्तियां करने की ये योजना है। अच्छा, एक बात और भी यहां सुन लीजिए, ये भर्ती प्रक्रिया साल में 2 बार यानी कि 6 महीने के अंतराल पर होगी। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई फिर भर्ती का पैमाना क्या होगा, क्या पैरामीटर्स होगा, क्या एज लिमिट रहेगी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल उम्र वाले कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा भर्ती की बाकी जो योग्यताएं हैं वो अभी वाली ही रहने की संभावना है, उसमें बदलाव की कम ही गुंजाइश है। इसके बाद रंग रूटों की 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी। बाकी वक्त यानी कि 3.5 साल वो सर्विस करेंगे। अभी एक सैनिक 17 से 20 साल सर्विस करता है। यहाँ अग्निपथ की स्कीम के तहत 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। अब सवाल ये कि सैलरी कितनी होगी। भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी, जो चौथा साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतनी ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी खाते में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। अब बात करते हैं क्या अग्निवीरों का बीमा होगा। देखिए, अगर 4 साल की सर्विस के दौरान किसी भी अग्निवीर की ऑपरेशन के दौरान अगर मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बीमे की रकम परिवार को मिलेगी। ये रकम करीब 48 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी नॉमिनी को मिलेगी। सर्विस पीरियड के दौरान विकलांगता या शारीरिक अक्षमता की सूरत में जवान को एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो भी लोग इस नई स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं, उन सबके मन में यही सवाल है कि 4 साल के सर्विस के बाद आखिर उन्हें मिलेगा क्या। मतलब कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई डिप्लोमा मिलेगा, क्या मिलेगा। बता दें कि ट्रेनिंग और सर्विस पीरियड के दौरान स्किल्स को देखते हुए जवानों को डिप्लोमा या क्रेडिट्स दिए जाएंगे। इनका इस्तेमाल वो आगे की अपनी पढ़ाई में कर सकेंगे। 4 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार मदद करेगी। अब जब ये पूरी स्कीम सामने आई है, तब से लोग पूछ रहे हैं कि इस नए सिस्टम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी सरकार को। ये तो आपको पता ही है कि पिछले 2 साल से ना तो थल सेना, ना वायु सेना और ना ही नौसेना में कोई भी भर्ती हुई है। सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी जेसीओस के 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2017, 18 और 19 में 90 से ज्यादा भर्ती रैलियां हुई थी। 2020-21 में केवल 47 भर्ती रैली और 21-22 में सिर्फ 4 भर्ती रैलियां हुई। वजह कोविड-19 महामारी बताई गई। मतलब भर्तियों की स्पीड स्लो है या यूं कहे ना के बराबर है। शायद इस स्कीम की वजह से ही भर्तियां अब तक लटकती रही।
अब कहा जा रहा है कि इस स्कीम के आने से देश के किसी भी हिस्से, किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला युवा किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकता है। अभी कुछ रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए कुछ कायदे हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। साथ ही सरकार को नई व्यवस्था से पेंशन में बचत होगी। करंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की पेंशन के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए थे। यह रकम कुल रक्षा बजट का करीब 1/4 है। जहां एक तरफ इस स्कीम से क्या फायदा हो रहा है ये बताया जा रहा है, वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कई इसके आलोचक भी हैं। इस स्कीम की आलोचनाएं भी लगातार हो रही हैं। कई पूर्व सैनिक अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था सफल नहीं होगी। इसकी मुख्य वजह सिर्फ 4 साल की सर्विस का नियम है, वो भी बिना पेंशन के। अभी करीब 20 साल की सर्विस होती है और पेंशन भी मिलती है। आलोचक कह रहे हैं कि इस स्कीम के आने से नॉर्मल प्रोसेस की तरह सैनिकों को ग्रूम नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में अहम सवाल यह भी कि क्या इन सैनिकों की ट्रेनिंग और सर्विस चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने में काफी होगी। ये तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आप भी सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको सरकार की इस नई स्कीम में भरोसा है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, अपनी राय भी दें। आपको कोई और दिक्कत है वो भी कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।